सोहेल काज़मी एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिनको जम्मू कश्मीर का हर एक आदमी देखना और सुनना पसंद करता है। सोहेल काज़मी जी एक सोशल एक्टिविस्ट, एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के साथ साथ एक लॉयर भी हैं। अगर अब की बात करूं मैं तो सोहेल काज़मी जी अब वक्फ बोर्ड के मेंबर भी बन चुके हैं। चलिए इस पर उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं अपनी और अपनी पूरी भारत मॉनिटर की टीम से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और भारत मॉनिटर का पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइमली आज इंटरव्यू करने का सर, फैसला किया। ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बता दें कि आखिर वक्फ बोर्ड जो है वो एग्जैक्टली है क्या और किसे कहते हैं। देखिए, पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि फाइनली उन्होंने जो कंसीव किया था मुस्लिम वक्फ बोर्ड, उसको ऑन ग्राउंड आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो वादा था वो पूरा किया और 4 मेंबर कमेटी उसकी बना दी, जिसमें मैं भी एक मेंबर हूँ। और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसके पल्स को समझा और एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड की शक्ल में जम्मू कश्मीर में उसको इंट्रोड्यूस किया। और इस खुशकिस्मती ये है कि इसकी जो मॉनिटरिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखेगी और पहली बार एक अच्छा मजबूत सेंट्रल वक्फ बोर्ड आपके सामने बन के आ रहा है, जो एक ट्रांसपेरेंसी से काम करेगा और जिसकी मॉनिटरिंग डे टू डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स करेगी। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, मैं उन पर चर्चाएं नहीं करूंगा, लेकिन कहाँ कहाँ कोताहियाँ हुई हैं उनको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। और जो भी 4 मेंबर हैं वो 4 के 4 बड़े अकाउंटेबल, बड़े उनका अपना एक वजूद है, नाम है सोसाइटी में, और वो सेल्फलेसली इस बोर्ड को बनाने में सक्षम रहेंगे, मुझे इसकी उम्मीद है। और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड होता क्या है और बोर्ड्स की जो काम करने का तरीका वो कैसे होता है, वो आने वाले दिनों में आपको खुद दिखेगा। सर, तो क्या आपने सोचा था कि आप वक्फ बोर्ड के मेंबर बनेंगे। मैंने कभी कुछ नहीं सोचा था, इसीलिए मैंने शुक्रिया किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया कि उन्होंने क्या देखा मेरे में और जो भी उन्होंने मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं उसको उनको इससे 4 गुना करके बताऊंगा। और ये वक्फ बोर्ड आपको बिल्कुल चमकता हुआ वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर में दिखेगा, लोगों के ताउन के साथ, पूरी मुस्लिम मेजॉरिटी की पॉपुलेशन के साथ। और जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ फेस करती हैं वक्फ को लेके, वो हम पूरी दूर करने की कोशिश करेंगे। वैसे ही हमें आदत है 24 घंटे काम करने की, अब और अच्छी तरह काम करेंगे। और जो भी हमें बख्शा गया है, नवाजा गया है, उसको हम ज़रूर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं अच्छी चीज़ों पे कैसे चलते हैं और उनका कैसे फ़ायदा लेते हैं। सर, अगर यहाँ बात करूँ मैं आपकी, तो आप एक सीनियर जर्नलिस्ट, एक सोशल एक्टिविस्ट एज वेल एज आप एक लॉयर भी हैं। तो इन सब चीज़ों का आप एक साथ तालमेल कैसे बिठाते हैं। देखिए जी, मैं बस काम करना है चुपचाप। 24 घंटे होते हैं, 6-7 घंटे सोना है, पूरा रेस्ट ऑफ द डे आप काम कीजिए, जो असाइनमेंट मिलती है उसको ईमानदारी से निभाइए और अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छी इंकरेजमेंट मिलेगी। और मैं सबसे दुआ करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में हमने एक जनरेशन खोई है जिसकी इररिपेयरेबल लॉस है, जो हम नहीं पूरा कर सकते। फ्रिंज एलिमेंट से बचिए और अच्छी चीज़ें जो मरकज़ के ज़ेरे गौर यहाँ आती हैं उनका फ़ायदा लीजिए, चाहे वो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, चाहे वो बोर्ड्स के तहीं आती हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के तहीं आती हैं, चाहे एसएसआरबी पीएससी के थ्रू आते हैं। क्योंकि हम सब का रोल बनता है अपने घर को, अपनी जेके यूनियन टेरिटरी को एक अच्छी फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी बनाने का। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो सपना मोदी लेड गवर्नमेंट ने देखा है वो ज़रूर जम्मू कश्मीर में पूरा होगा और एक ट्रेडिशनल टाइप ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो जम्मू कश्मीर में ख़त्म होगी। यहाँ सूफीज़म और यहाँ भजन और यहाँ अजानें गूंजेंगी और हम सब एक खुशहाली के रास्ते पे दोबारा जम्मू कश्मीर चलेंगे। तो सर, अगर यही बात करूं, जैसे हमने हमेशा देखा है कि अगर कोई भी सोशल, अगर कोई भी समाज का कार्य होता है तो आपको हमने सबसे आगे देखा है। तो अब आगे के लिए आपने लोगों के लिए क्या सोचा है, आप कुछ बताएं। मैं कभी नहीं समझता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ या मैं हिंदू हूँ या मैं सरदार हूँ। सबसे पहले हम ह्यूमन बीइंग हैं और उससे भी ऊपर हम पहले भारतीय हैं। और अपने भारत के निर्माण में, अपने मुल्क की सलामती में, अपने मुल्क की डेवलपमेंट में हम सब का अपना एक रोल बनता है और हम सब अपना रोल निभाएंगे। और सुहेल काज़मी क्योंकि ऐसे ही एक आम सा इंसान है, उसको क्यों इतना प्यार करते हैं लोग, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये प्यार
बना रहेगा। हम सब एक कंपोनेंट में जम्मू कश्मीर को आगे चलाएंगे, इसके लिए हम सब का फ़र्ज़ है और हम इस पे कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। सर, अगर अब यहाँ बात करूँ मैं कंट्री की, पूरे देश की, तो जैसे अभी यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर लगी हुई है, तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या सोचते हैं आप इसके लिए? मुझे लगता है कि जहाँ भी जो वहाँ त्रुटियां हैं उस पे ज़रूर दोनों मुल्क सोच रहे हैं, और अल्लाह करे कि रशिया को ये समझ आ जाए कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड में ही कंट्री को रन करने का फ़ायदा है, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड का नमूना जो है वो बाकी कंट्रीज से ले, कि आप हिंदू भारत से ही लें कि भारत आज जो है इतना डेवलप्ड होता जा रहा है कि उस ग्लोबल विलेज में जल्दी एंटर होगा, और कोई ऐसा मुल्क नहीं है दुनिया का जो भारत के साथ काम नहीं करना चाहता, व्यापार नहीं करना चाहता, रिलेशंस मेंटेन नहीं करना चाहता। तो मैं समझता हूँ कि वॉर जो है कभी ना कोई सोल्यूशन रही है, ना आगे भी रहेगी। डिस्ट्रक्शन से कुछ नहीं होगा। पॉजिटिविटी और यूनिवर्सल ब्रदरहुड और आपस में जो नेबर्स के साथ जितना प्यार रहेगा सब मुल्कों का, उतना ही ये ग्लोबल वर्ल्ड जो है फले फूलेगा और ह्यूमन रेस जो है आराम से काम कर पाएगी। सर, जाने से पहले कोई ऐसा संदेश जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो? मैं ये समझता हूँ, जम्मू कश्मीर के अवाम से भी कहता हूँ कि हम सब नेशनलिस्ट पहले हैं, फिर हिंदू मुसलमान और सरदार है। अपने मुल्क को बनाने में हम सब का एक रोल है, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर पे जिस पे ग्रहण लगा हुआ है पिछले 2-2.5 डिकेड से, उस ग्रहण को ठीक करने के लिए हम सब का रोल बनता है कि हम अपनी नेशनल इंटीग्रेशन को, अपने भारत की मजबूती को, अपने जम्मू कश्मीर के असासे को, अपने जम्मू कश्मीर पे कंपोजिट कल्चर को, रख रखाव को ठीक तरह से मेंटेन करें, ताकि जो जम्मू कश्मीर सारी दुनिया में माना जाता है आपसी रवादारी और मोहब्बत में, वो आगे भी माना जाए, और हम सब लोग जो हैं एक अच्छे डगर पे आगे चले, और जो बुज़ुर्गों ने खुशहाल कश्मीर का तस्वुर देखा हुआ है उन सब पे हमारी आने वाली जनरेशन्स आराम से गुजर बसर कर सके। ये थे सोहेल काज़मी जी, जिन्होंने अपनी जीवन शैली को लेकर और अपनी हर एक रिलीजन को लेकर अपनी सोच हमारे साथ आज रूबरू करवाई है, और हमारे व्यूअर्स के साथ। ऐसे ही और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे भारत मॉनिटर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।